व्यापारियों जिनका व्यापार है वो गौर से सुनना, व्यापार आकाशी वृत्ति है। आकाशी वृत्ति पता है? आकाशी वृत्ति का मतलब नो कंफर्मेशन। आकाशी वृत्ति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5 दिन तक बोहनी नहीं हुई और 6ठे दिन 4-6 महीने का माल बिक गया एक ही दिन में। हाँ, आकाशी वृत्ति है। क्या मालूम एक ही कोई आदमी आया और बहुत सारा पैसा देकर चला गया, कुछ पता नहीं। यही पास में बेंगलोर में हमारे सदस्य हैं, उन्होंने खूब प्रयास किया व्यापार चलाने का, नहीं चला। 2-4-6 महीने 8 महीने खूब चलाया, खूब प्रयास किया। जब उनको लगा कि अब बंद करने का समय आ रहा है तो हमारे पास पहुंचे। उन्होंने कहा भैया तुम्हारा तो ये व्यापार बड़ा अच्छा चलता हुआ नजर आता है। बोले गुरुदेव अच्छे से देखो, एकदम नहीं चल रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बोले 1 भी रुपए का इनकम नहीं है, जो लगाया था वो भी जा चुका है, अब इसे बंद करने की व्यवस्था है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा नाथ कह रहा है, मेरा शंभू कह रहा है, मुझे मेरे कान में मेरा भगवान मुझे कह रहा है कि यह व्यापार तुम्हारा बड़ा चलेगा। वो मेरे यहां से गए, 1 हफ्ते बाद ही उनको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसी कार्य से संबंधित बिल्डिंग मटेरियल का कुछ काम करते थे। एक ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि जो 10 साल में कमाना चाहिए था वो उन्होंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट से कमा लिया। और अब तो उनकी खूब बड़ी फैक्ट्री है, सरिया उरिया खुद ही बनाने लग गए, खूब फैक्ट्रियां बना ली हैं उन्होंने। हाँ, कई 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है आज की डेट में उनका। मीनाक्षी टेम्पल है बेंगलोर में, उन्हीं के कर्ता धर्ता की बात कर रहा हूं। 2 टेम्पल हैं, कंफ्यूज नहीं होना, उसमें एक लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो कहने का संदर्भ यह है कि तुम मन में कुछ भी सोचते रहो, लेकिन होगा वही जो तुम्हारे लिए अनुकूल है, होगा वही जो तुम्हारे लिए होना चाहिए, होगा वही जो तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है। चुकी हुई है वह ये जो राम रचि राखा, क्या हुई है वह ये जो राम रचि राखा, को कर तर्क पढ़ावे शाखा। कौन कह सकता है, कौन ये विचार कर सकता है कि ऐसा ही होना चाहिए? परमात्मा की सन्निधि में वही होगा जो तुम्हारे लिए अनुकूल होगा। मैं एक बात कहूं, तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने इसीलिए तुम्हें एक बात सिखाई है। उन्हें मालूम था कि तुम भविष्य नहीं देख सकते, उन्हें मालूम था कि तुम आगामी चीजों को हो सकता है पूरी तरह से ना भाप पाओ, नहीं समझ पाओ। तुम्हारे साथ जो हो रहा है हो सकता है तुम उसे अनुमान न लगा पाओ, इसलिए उन्होंने तुम्हें सिखाया भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। ज्यादा लंबा चौड़ा कौन सोचे, कौन विचार करे, तुम तो बस इतना सा सोच लो कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। जो भी कर रहा है परमात्मा वो अच्छा कर रहा है। कल मुझे भरत भाई कह रहे थे कि गुरुजी ये माइक वाइक की व्यवस्था, मैंने कहा ठीक है, देखो अच्छे माइक वालों को तो सब बुला देते हैं, खूब सारे पैसे देकर खराब माइक वाले को कोई बुलाकर काम करवाए, इतना बड़ा दिल भी तो किसी का चाहिए। हाँ, ये गुजराती समाज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जिसे कुछ नहीं आता जाता उसका माइक आस्था और संस्कार जैसे चैनलों पर प्रोग्राम प्रसारित करवा रहा है। हाँ, इतना बड़ा दिल तो या तो भैया इस समाज का हो सकता है या तो महादेव का हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। जब पैसे दे ही रहे थे तो दिक्कत थोड़ी थी। मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं, दुनिया में जिसे कोई नहीं पूछता उसे महादेव पूछता है, भगवान शंकर उसे पूछता है और उसे आदर सम्मान से ऊपर उठाकर बिठाता है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यह ठीक नहीं है, लेकिन यकीन मानना कि वो ठीक होगा। तुम विश्वास रखना, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अगर तुम भक्त हो, अगर परमात्मा को मानने वाले हो, अगर ईश्वर को मानते हो, अगर गुरु को मानते हो, अगर धर्म को मानते हो, तो गौर से सुनना, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है अनुमान लगाकर देखना उससे बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला था, परमात्मा की कृपा से इतने में ही रह गया। ये बड़ी कृपा है परमात्मा की, शंभू की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हाँ,